तो आज आज की क्लास में हम करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने 3 पार्ट बताए थे, उसमें ड्यूोडेनम, इलियम एंड जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। तो उसकी जो सरफेस होती है, इनर सरफेस फोल्डेड होती है, जिसको हम बोलते हैं विली। उसमें होता है ब्लड कैपिलरीज का रिच नेटवर्क। तो ये जो विली है ये क्या करती है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। विली में ब्लड वेसल का रिच नेटवर्क होता है। तो जब डाइजेस्टेड फूड जब इस विली की जो होता है वेसल्स में से, तो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा। तो ब्लड स्ट्रीम में जब डाइजेस्टेड फूड एंटर होता है तो जो भी सेल्स होती है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इस तरह से ये जो डाइजेस्टेड फूड का इनकॉर्पोरेशन होता है बॉडी की सेल्स में, तो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से पूछा जाता है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली। नेक्स्ट जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये ऑलमोस्ट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से ऑलमोस्ट वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, तो वो कुछ टाइम तक रेक्टम में स्टोर होता है। फिर उसके बाद में एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देते हैं। इस तरह से फूड का डाइजेशन जो है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को डेंटल कैरीज के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।